नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 9th जियोग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति के हम प्रश्न उत्तर की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 9th जियोग्राफी चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति के सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्पों को चुनना है। पहला प्रश्न हमारा कहता है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ऑलरेडी हमने इस चैप्टर के वीडियोस को बना रखा है और उसमें मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, लेकिन हमारा प्रश्न जो है यहाँ पे वो कहता है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो देखिए उड़ीसा से ना कर्क रेखा नहीं गुजरता है क्योंकि राजस्थान से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, लेकिन उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन ख जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत को सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, मतलब भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है वो कौन सा है। तो देखिए क ऑप्शन है 97 डिग्री 25 और ख है 77 डिग्री 6, ग है 68 डिग्री 7 और घ है 82 डिग्री 32। इसका सही उत्तर होगा क। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है वो 97 डिग्री 25, ऑप्शन क जो है इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। देखो आप ध्यान से समझ लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, कौन कौन ऐसे देश हैं जिनकी सीमा इन सभी राज्यों के साथ लगती है। तो नेपाल, इसका ऑप्शन जो है ग वो सही होगा क्योंकि चीन गलत होगा, भूटान गलत होगा, म्यांमार गलत होगा। नेपाल जो है इसकी सीमा उत्तराखंड में भी लगती है, उत्तर प्रदेश में भी लगती है, बिहार में भी लगती है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इन सभी के साथ नेपाल जो देश है इसकी सीमाएं साझा होती है। अगला प्रश्न हमारा कहता है ग्रीष्मावकाश, मतलब जो गर्मी छुट्टी होता है, ग्रीष्म में जो हमें अवकाश प्राप्त होता है, आप यदि करवत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। आपको पता है कि कवारत्ती जो है वो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो यदि आपको कवरत्ती जाना है किसी गर्मी छुट्टी में अपना छुट्टी बिताने, तो आप कौन से राज्य में जाओगे या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश में जाओगे। पुडुचेरी ऑप्शन क है, ख है लक्षद्वीप, ग है अंडमान और निकोबार और घ है दीव और दमन। तो आपको लक्षद्वीप जाना पड़ेगा क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कवरत्ती है और गर्मी छुट्टी बिताने के लिए अच्छा जगह है, बहुत ही प्यारा जगह है। प्रश्न हमारा कहता है मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए कि वो कौन सा देश है। इसमें आपको कुछ ऑप्शन है, भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। तो ताजिकिस्तान की जो सीमा है वो भारत के साथ नहीं लगती क्योंकि भूटान की सीमा भारत के साथ लगती है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है। तो इन तीनों देशों की सीमाएं जो हैं वो भारत के साथ साझा होती है, लेकिन ताजिकिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है इस ऑप्शन में, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा, जिसकी सीमा भारत के साथ साझा नहीं होती है। नंबर 2 हमारा कहता है नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें। पहला प्रश्न क्या है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो देखिए अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। याद रखिएगा, एक नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान और निकोबार है। और दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव जो है वो द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश के रूप में जाने जाते हैं। तो ये पहले का उत्तर है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ऐसे देश का नाम बताना है जो भारत से भी बड़ा है। चैप्टर पढ़ाने के समय मैंने आपको बताया था कि 7वां स्थान है हमारे भारत का भूभाग के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में, जमीन के मामले में 7 नंबर पे हमारा भारत आता है और जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन अगर यहाँ पे 7वें नंबर पे भारत आता है तो भारत से बड़े बड़े देशों के नाम क्या हैं। तो सबसे बड़ा तो रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। इन सभी का जो क्षेत्रफल है वो भारत से बड़ा है।
प्रश्न नंबर 3 हमारा कहता है हमारे उत्तर पश्चिमी और उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश में पाकिस्तान आता है और अफगानिस्तान आता है। हमारे उत्तरी पड़ोसी देशों में चीन है, तिब्बत है, नेपाल है और भूटान है। हालांकि अब तो तिब्बत पे चीन का ही कब्जा है। वहीं पे अगर हम उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताएं तो वो म्यांमार और बांग्लादेश होगा। ये हमारे तीसरे प्रश्न के बारे में था। चौथा प्रश्न हमारा कहता है भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, उनके नाम आपको बताना है। कर्क रेखा हमारे भारत में गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। प्रश्न नंबर 3 हमारा कहता है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग से गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों हो जाता है। हालांकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सूर्योदय होता क्या है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में होता है। जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। स्पष्ट कीजिए, दोनों राज्यों में सूर्योदय और सूर्यास्त में काफी डिफरेंसेज है, काफी समयों का अंतराल है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए इसका उत्तर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का 2 घंटे का अंतर है। गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, मतलब पहले निकलता है। किंतु फिर भी दोनों राज्यों की घड़ियां एक ही समय दिखाती है। पृथ्वी एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, इसीलिए 15 अक्षांश घूमने में वो 1 घंटे का समय लगाती है। ध्यान से समझिएगा, दोनों जगह तो समय एक ही जैसा दिखाती है। पृथ्वी एक अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, इसलिए 15 अक्षांश घूमने में वो 1 घंटा का समय लगा देती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री है और इसीलिए देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग के बीच में 2 घंटे के समय का अंतराल या फिर आप कह सकते हैं अंतर आ जाता है। किंतु भारत के सभी भागों में घड़ियां एक ही समय दिखाती है, क्योंकि भारतीय मानक समय जो है वो 82 अक्षांश के अनुसार निर्धारित किया गया है। भारत के आप जितने भी राज्यों में चले जाएं, अगर यहाँ पे 6 बज रहा है तो अरुणाचल में भी 6 बज रहा होगा, अंडमान निकोबार में भी 6 बज रहा होगा, लक्षद्वीप में भी 6 ही बज रहा होगा। इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में घड़ियां एक ही समय दिखाती है, बस अंतर समय का सूर्योदय का हो जाता है 2 घंटे का। प्रश्न नंबर 4 हमारा कहता है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। ये भी पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाते समय नोट्स में बताया था। भारतीय भूखंड पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के केंद्र में स्थित है, जो भाग एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। अब वहीं पे अगर हम बात कर लें, इसे उत्तर, पश्चिम एवं पूर्व दिशा में इनके पड़ोसी देशों के साथ यही जोड़ता है। दक्षिण प्रायद्वीप भाग जो है वो हिंद महासागर के अंदर दूर दूर तक चला गया है, जिससे भारत के पश्चिमी तट से पश्चिम एशियाई, अफ्रीका और यूरोप तथा दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी तट से पूर्व एशिया का पूरा हिस्सा देशों के साथ नजदीकी संबंध बनाने में मदद करता है। भारत की जो सामरिक स्थिति है वो प्राचीन समय से ही जल थल मार्ग विचारों एवं सामान के आदान प्रदान में सहायता प्रदान करता है, क्योंकि आज से नहीं, ये व्यापारिक गतिविधियां जो है ये बहुत पहले से होता आ रहा है। यही कारण है कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहला पॉइंट हमारा इसमें कहता है, इसमें उत्तर में पर्वतों के आर पार जाने वाले विभिन्न दरों से प्राचीन यात्री को अपने आने जाने का मार्ग मिलता था, क्योंकि पहले के लोग जो भी एक देश से दूसरे देश में जाते थे वो समुद्र मार्ग से जाते थे। इस उपनिषद जितने भी हैं, चाहे वो रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंकों में दशमलव प्रणाली संबंधित विचार, इसी माध्यम से विश्व के अनेक भागों में पहुंचाया गया था। पहले जो भी हमारे भारत का प्राचीन इतिहास था उसके अंदर जितनी भी संस्कृति थी, जितनी भी गाथाएं थी, इन सभी को इन्हीं मार्गों से दूसरे देशों तक पहुंचाया गया था। पॉइंट हमारा है मसाले, मलमल, व्यापार के अन्य सामान जो थे वो भारत से अन्य देशों में इसी रास्ते से ले जाया जाता था। दूसरी ओर यूनानी मूर्ति कला, पश्चिम एशिया में विभिन्न प्रकार के गुंबद, मीनार बनाने की भवन निर्माण कला, ये सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग भागों में इसी कारण से देखी जा सकती थी। नंबर तीसरा पॉइंट है हिंद महासागर में
किसी भी अन्य देश का समुद्र तट भारत जितना बड़ा नहीं है। भारत का जितना बड़ा तट हिंद महासागर के साथ लगता है, इतना दूसरा किसी देश के साथ नहीं है। और वास्तव में हिंद महासागर में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही इस महासागर का नामकरण भारत के नाम पर किए जाने को सही ठहराया जाता है, क्योंकि हिंद मतलब हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से जुड़ा महासागर है, इसलिए उसका नाम हिंद महासागर रखा गया। प्रकार से आपने देखा क्लास 9 चैप्टर 1 जियोग्राफी, जिसका नाम था भारत आकार और स्थिति, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।